अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मराठी का पाठ क्रमांक 3 आपण सारे खेड़ू इसके कहानी को समझे हैं। आज समझे भी है और इसको पढ़े भी है, इसकी बुलंदखानी की है। आज और एक मर्तबा हम इस कहानी को तर्जुमे के साथ समझेंगे। पाठ क्रमांक 3 यानी सबक नंबर 3, आपण सारे खेड़ू, हम सब खेले। आपण सारे खेड़ू, हम सब खेले। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। सहन में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। रोजी अकेली बैठी खेल देख रही थी, बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। रोजीची आई अंगणात आली। रोजी की माँ आंगन में आई। ती म्हणाली, उसने कहा, रोजीला खेळायला घ्या ना। बच्चों से कहा कि रोजी को भी खेल में लो। ती एकटीच बसून आहे, वो अकेली बैठी है। एक मुलगी म्हणाली, एक लड़की ने कहा, तिच्या बरोबर कसं खेळायचा, उसके साथ कैसा खेलना चाहिए। तिला नीट चालता येत नाही, उसको तो ठीक से चलते भी नहीं आता, इसके साथ कैसा खेलना चाहिए। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले। ती घरात परत गेली। ये सुनकर रोजी के माँ को बहुत बुरा लगा और वो घर में चली गई। रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। रोजी वहां बैठी क्या करती थी, कभी बच्चों को खेल के तरफ देखती और कभी इधर उधर देखती थी। एक कुत्र्याचे पिल्लू अचानक रोजी कडे आले। एक कुत्ते का बच्चा अचानक रोजी के पास आया। रोजी ने पिल्लाकडे पाहिले। रोजी ने कुत्ते के बच्चे की तरफ देखा। अय्या किती गोडस पिल्लू आए हैं। रोजी ने हैरत से कहा, अरे कितना प्यारा कुत्ते का बच्चा है ये। तीने आईला हाक मारली और उसने माँ को आवाज दी, आई लवकर बाहेर ये ना, अम्मी जल्दी से बाहर आओ। आई बाहेर आली, माँ घर से बाहर आई। पिलाला पाहिले, कुत्ते के बच्चे को देखा। त्याला कुर वाढले, तो उस माँ को क्या हुआ, वो कुत्ते के बच्चे पर प्यार आया। आई आपण हे पिलू आपल्याकडेच ठेवूया, रोजी म्हणाली। रोजी ने कहा, अम्मी ये कुत्ते का पिल्लू हम हमारे ही पास रखेंगे। रोजी पिल्लू खरंच खूप गोडच आहे। रोजी ने माँ से कहा,
अम्मी ये कुत्ते का पिल्लू है, बहुत ही अच्छा है, ते आपल्याकडे ठेवू और हम अब इसको अपने पास ही रखेंगे. ते तुझ्या बरोबर खेळेल. रोजी पिलू खरंच खूप गोडस आहे, ते आपल्याकडे ठेवू, ते तुझ्या बरोबर खेळेल. माने कहा कि रोजी देख, कुत्ते का बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा है, ये हम अपने ही पास रखेंगे और तू इसके साथ खेलना. क्योंकि दूसरे बच्चे रोजी के साथ खेलना पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए माँ ने उसे दिलासा दिया. तू पिलाकडे लक्ष ठेव, तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल. और माँ ने कहा तू इस बच्चे की तरफ ध्यान दे और इसको रोज खाने पीने के लिए दे, म्हणजे त्याला तुझा लळा लागेल. यानी तू इसकी देखभाल करेंगी तो वो तुझसे मानुस हो जाएगा, वो भी कुत्ते का बच्चा तेरे साथ खेलने लगेगा. मी तुला मदद करीन और मैं इसमें तेरी मदद करूंगी, आई म्हणाली. माने कहा. मुलांचा खेळ संपला, बच्चों का खेल खत्म हो गया. ती आपसात बोलू लागली और वो आपस में बातचीत करने लगे. तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याच्या भुंकण्याची आवाज आला. वो आपस में बात कर रहे थे तो उनको रोजी के घर में से कुत्ते के भौंकने का आवाज आया. मुलगा म्हणाला. लड़के ने कहा चला अपन रोजीकडे जाऊ. लड़के ने अपने साथियों से कहा चलो अपन रोजी के घर पर जाए. तिच्या घरी कुत्र्याचा पिलू आहे ते आपण पाहू. उसके घर में एक कुत्ते का बच्चा है जिसकी आवाज आ रही है, अपन जाके उसको देखेंगे. एक मुलगी रोजीला म्हणाली. अब ये बच्चे घर में आ गए. एक लड़की ने रोजी से कहा किती छान पिलू आए, कितना अच्छा बच्चा है कुत्ते का. ये कुटुन आलास, ये कहाँ से लाई, ये किधर से आया. अगं आलं नाही, आलय असच. रोजी म्हणाली. रोजी ने कहा कि हमने इसको नहीं लाया, वो ऐसे ही आ गया. हे बघ तुझ्या पिल्यासाठी आम्ही खाऊ आणलंय. और वो लड़की ने कहा देख तेरे कुत्ते के बच्चे के लिए हमने खाऊ लेकर आए. आता आम्ही रोज तुझ्याकडे येत जाऊ और अब हम रोजाना तेरे यहाँ आएंगे पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला. हम रोज तेरे यहाँ आएंगे कुत्ते के बच्चे के साथ और तेरे साथ खेलने के लिए. एक मुलगी म्हणाली. एक लड़की ने कहा. रोजीला आनंद झाला. रोजी ये सुनकर खुश हुई. बरं झाला रोजी, या पिल्यामुळे तुला सगळ्या बरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली. और ये सुनकर माँ को भी खुशी हुई और माँ ने भी कहा कि अच्छा हुआ रोजी, इस कुत्ते के बच्चे की वजह से तुझे अब सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा. क्योंकि वो लोग इसके साथ खेल नहीं रहे थे, इसलिए रोजी और माँ दोनों खुश हो गई.